पानी है, कहीं कहीं ना कहीं वो संवेदना, वो सब बातें याद करके कुछ भावुक हो गए आप। लेकिन 7वीं क्लास में मैं थोड़ा, फिर लोग 7वीं क्लास में क्रांतिकारी हो जाना, कुछ किताबें पढ़ते थे क्या ऐसी जिसमें आपको एक क्रांति को? मैंने 2 चीज़ें पढ़ी बचपन से, एक गीता जी, और गीता जी पढ़ने का भी किस्सा अलग है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, तो हमारे यहाँ जो कर्मकांड होते हैं उसमें ब्राह्मण को जो कर्मकांड करवाते हैं, कई चीज़ें भेंट की जाती है, उनमें से एक गीता जी की भेंट की जाती है। तो गीता जी की कुछ प्रतियां बच गई, गीता प्रेस को रखी, तो मैंने लेके उसको पढ़ना शुरू किया। मैं बचपन से अध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ, नर्मदा जी के किनारे मेरा गांव था, साधु संत आते रहते थे, तो स्वाभाविक रूप से नर्मदा जी के कारण धर्म में, अध्यात्म में, भगवान में रुचि थी। और बचपन में मैंने ध्रुव की कहानी पढ़ी थी, जिसमें राजा उत्तानपाद ने 2 रानी थी, सुश्रुति और सुनीति, तो एक पत्नी को वो ज़्यादा प्यार करते थे, एक से कम प्यार करते थे। तो ध्रुव जब अपनी पिता की गोद में बैठे तो दूसरी माँ आ गई, उसने उतार दिया था। तो रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास गए, तो माँ ने कहा कि बेटा तू भगवान की गोद में बैठे कर, चिंता मत कर, भगवान कैसे मिलेंगे। तो ध्रुव ने तपस्या। मैं ध्रुव की वो कहानी पढ़ के अपने खेतों में, क्योंकि पहले पेड़ बहुत थे, पड़त जमीन थी, खेती कम जमीन में होती थी, गाय बैल के लिए लोग जमीन रखते थे, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के मैं कोशिश करता था भगवान का ध्यान करके मैं भगवान की गोद में बैठ जाऊँ ध्रुव की तरह। अच्छा, तो उसी में से गीता जी में मेरी रुचि जागी, और गीता जी पढ़ के मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए, केवल पेट भरने और जनसंख्या बढ़ाने की ये जिंदगी नहीं है, तो कुछ करो। उसके बाद फिर 2 घटनाएं हुई, एक स्वामी विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में, और उन्हीं के जो शब्द थे उनने नया उत्साह भर दिया, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, दुनिया में तुम सब कर सकते हो। लगा कि नहीं यार, अपन कर सकते हैं, करना की कोशिश करना। उसी समय एक चीज और भी, आचार्य श्री राम शर्मा जी गायत्री परिवार की ने बनाया अखंड ज्योति मेरे हाथ में। अच्छा, अखंड ज्योति के शब्द मुझे ऐसे लगे कि बिल्कुल नई दिशा मिल गई। तो ये घटनाएं कुछ ऐसी हुई जिसमें मन बनाएगी कुछ का। उसी में मैं बचपन में पढ़ने भोपाल आ गया, और यही मुझे लगा कि यार ये मजदूरों का टाइम टेबल तय होना चाहिए, और ये भी तो इंसान है। मैंने एक घटना और देखी होगी, कोई ऐसा इंटरव्यू मैंने नहीं दिया जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पलट गई। मैं वही कह रहा हूँ, आप आज बहुत भावुक दिख रहे हैं मुझे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बहुत भावुक दिख रहे हैं, और बार बार मैं देख रहा हूँ एक घटना, सही घटना। सर्दी के दिन गांव में 2 तरह के लोग रहते थे, एक हरवाहा जो हल चलाने वाला, और एक चरवाहा जो पशु चराने वाला। चरवाहे बच्चे होते थे, उस समय बाल मजदूरी कुछ नहीं होती थी। जैसे ही दुर्बल तन का बोझ उठाने लायक टांग होती थी, पिता हाथ में देता था डंडा और कहता बेटा ढोर चरा। ढोर कहते थे हमारे यहाँ पशु को, बुढ़ा हमारे यहाँ ढोर चराने आता था। सर्दी के दिनों में हमारी दादी माँ हमें उठने नहीं देती थी, ठंड लग जाएगी बेटा, सो जा बेटा, अभी मत उठ। और बुढ़ा एक दिन लेट आया तो उसको गालियाँ पड़ी, डांट पड़ी, डांट में गालियाँ भी होती थी समझो। तब मुझे लगा कि भगवान इसका क्या दोष, मुझे कह रही सो जा, और ये देर से आ रहा है तो उसको डांट पड़ रही। गाल में चिढ़ जाते थे, हम चिढ़ना कहते थे, दरारें पड़ जाती, खून चुचा जाता था, पैर भी वैसे फटे रहते थे, और वो मजबूर बच्चा हाथ में डंडी लेके पशु खोलता था और चलाने जाता था। तब ये वेदना मन में होती थी कि ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। उसमें से मन में विद्रोह पैदा हुआ कि ये दिन भर मजदूरी क्यों और 2.5 क्यों।